Brigadier Haris Nawaz, thank you for joining us and thank you for being with me. Very quickly, हमें तमाम इंडिकेशंस है कि इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है, पर तोड़ रहा है। जो उसने पॉज किया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को, उसको री एनेक्ट करने के लिए। आपको क्या लग रहा है? लेकिन मुबशर बात यह है कि इंडिया की अभी वो कैपेसिटी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में और उनकी एयर फोर्स में, कि वो इतने ज्यादा उनके एयर पायलट जो है वो ट्रेंड हो गए हैं राफेल के नहीं, ऊपर। एयरफोर्स में तो है ही नो, नहीं, वो तो अब तो उड़ाएंगे ही नहीं। इसलिए बात सुने, इसलिए आप मुझे बताइए कि मिसाइल्स में इंडिया का एक एक इंच एरिया हमने कवर किया, एक एक इंच एरिया, बाय सी, बाय एयर एंड बाय ग्राउंड। नंबर टू, उसके बाद उसने कौन सी एक साल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी ले ली है जिसकी वजह से वी कैन से दे कैन डू समथिंग, या उसको दुनिया ने क्या उसको दे दिया है ना। उनकी लीडरशिप, आपने उनकी चीफ ऑफ डिफेंस साहब को देखा, बॉडी लैंग्वेज देख लें। हम अब संदूक 2 के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, हमें प्लान तैयारी करनी पड़ेगी, मीन्स दे आर नॉट रेडी। And if they ever, let me assure you, through your platform, I inform the nation also. अगर ये कोशिश करते हैं, ट्रस्ट मी, 50 to 60% इकोनॉमिक क्लास ऐसा होगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। इनका पूरा जितनी इनकी ये जो है इनकी रिफाइनरीज है कलकत्ता में, ईस्ट में, तबाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये फील्ड मार्शल सईद आसिम ने भी वार्निंग दी थी, DGISP ने भी दी है। ये करें और देन वी विल से स्विफ्ट, सडन एंड डिसाइसिव ये एक्शन होगा, और उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी। इनको हम बताएंगे कि कैसे करते हैं, इनको अंदाजा नहीं कि व्हाट ऑल वी कैन डू विद देम। हमने पूरी तैयारी इस तरह की हुई है कि ये कभी सोचे भी ना कि अभी ये 4-5 साल में हमारे और कर सकते हैं, और 4-5 साल में जब ये तैयार होंगे हम इनसे 5 साल आगे निकल गए होंगे टेक्नोलॉजी वाइज। इसलिए मैं ये कॉन्टेस्ट कहता हूँ, ना इनको अमेरिका लिफ्ट करा रहा है, ना रशियन से इनके ताल्लुकात हैं, ना चाइना से ताल्लुकात है। व्हाट कैन दे डू, करके देख लें। इनको वो सबक सिखाएंगे, याद करेंगे। नहीं, उनको आपको पता है कि 104 रफाइल और खरीदे हैं और अभी भी फ्रांस ने उनको सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। आप मुझे बताएं कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी 104 तो जब मिलेंगे ना 3-4 साल के बाद, अभी ये क्या करेंगे? आपको याद है 2019 में जब 2 जहाज के गिराए थे, अभी को पकड़ा था, काश मेरे पास जहाज होते रफील, मैं पाकिस्तान का ये कर सकता। व्हाट द हेल ये कर, अभी उससे ज्यादा मार पड़ी। और इसके बाद इस वक्त जब अमेरिका भी ताल्लुकात खराब है, चाइना वैसे ही इसकी दुश्मनी है, रशिया इनको लिफ्ट नहीं करा रहा, आइसोलेटेड दुनिया में है, पाकिस्तान इज फ्लाइंग इन द ऑन स्काई, इंडिया इज बरीड इन द सी। आप मुझे बताइए किस बेस पे करेंगे? एंड देन डू दे हैव एनी मॉरल रीजन? किस बात पे अटैक करेंगे? प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, तो टेररिज्म ये कर मोरालिटी रहे का हैं। कोई ताल्लुक नहीं है मोदी से। तो मोदी और मोरालिटी मोरालिटी डोंट गो टुगेदर। अगर ये करेगा तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसकी कौम इसको उठाएगी, इसको जाके रेलवे स्टेशन बिठाएगी गुजरात के, कहेगी यहाँ तुम चाय बेचो, दिस इज योर बर्थ, तुमने मुल्क को तबाह करके रख दिया। और मैं तो कहता हूँ ये 10 साल रहे ताकि इंडिया को तोड़ के जाएगी। जो इसका हाल है पाकिस्तान को देखे ना, मार के हक के बाद, where we have gone and where India has gone, see the difference. It is all because of India, I would say. We should be thankful to India कि मार के हक में इन्होंने फॉल फ्लैग पहलगाम में किया, स्टेज ड्रामा किया, नो इंक्वायरी, नो इन्वेस्टिगेशन, साल गुजर गया, कुछ नहीं कर सके। वो बंदे कहाँ से आए, आसमान को निकल गया, किधर चले गए? उसके बाद उसके जो मार पड़ी तो वहाँ कोई इकट्ठा हो गया। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल कहाँ, अमेरिका क्या ट्रस्ट गेन किया, इंडिया किधर है? इन एनवायरमेंट डू दे हैव प्रिवेलिंग एनेबलिंग एनवायरमेंट सहन के लिए? आप खुद सोचें, इनका वो हाल होगा कि इनको आप यकीन करें, हमारे पास वो चीजें इसको कहते हैं, आई कांट टेल यू कि ये इनको समझ आ जाएगी, करके दिखाएंगे। आप नगमाना, आपको मैं एक बात बताऊँ, आई हैव टू एडमिट कि पिछले साल से अभी तक जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी, ऑनेस्टली आई सल्यूट द एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। और जिस तरह से पूरा फॉरेन ऑफिस काम कर रहा है, फ्रॉम एम्बेसडर्स टू हाई कमिश्नर्स टू लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल, पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी हमारी ज़िंदगियों में आई है, हमारे सामने आई है।
पहले हम समझते थे कि हर वॉर हम टेबल पे हार जाते हैं, अब तो टेबल पे हम कोई वॉर हारे ही नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप लोगों को इतनी विक्ट्रीज मिली हैं, व्हाट हैज बीन दिस चेंज अराउंड इन द फॉरेन ऑफिस? Thank you very much, Mubashir, for asking that very important question. देखें, किसी भी मुल्क की फॉरेन सर्विस जो होती है या उसकी जो डिप्लोमेसी होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है जो मुल्क की स्ट्रेंथ। Having said that, we are doing tremendously good. Why are we doing tremendously good? Because we know, पिछले जब से बुनियानुन मरसूस हुआ है, हमने ये साबित कर दिया है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिटरली स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट पावर है, और हम पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है और बड़ी सगेशियस लीडरशिप है हमारी, और हम डिप्लोमेटिकली भी बहुत एस्ट्यूट है, और हमें पता है कि अपने जो हमारे इंटरेस्ट है उसे कैसे सेफगार्ड करना है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि जब से बुनियानुन मरसूस हुआ, उस वक्त से हमने भी स्टार्टेड टेकिंग अ यू टर्न, और उसके बाद जिस तरह हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह हमने उसके बाद मिडल ईस्ट में बोर्ड ऑफ पीस हमने सऊदिया को सपोर्ट किया है, ईरान के साथ खड़े रहे, सपोर्ट किया जी। तो आई थिंक वी, बिकॉज वी हैव शोन दैट वी आर politically, militarily very strong, and the people of Pakistan and the media of Pakistan and everybody in Pakistan are standing on the same page. You know, nation एक है, एक पेज पे है, और हम हर तरह अपने मुल्क को आगे चलता देखना चाहते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को गया है। जो एक परसेप्शन था कि शायद इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजिकली, एआई में, और ये क्या कहते हैं कन्वेंशनल वॉर में और स्ट्रेटेजिक, वो सारे परसेप्शंस ब्रेक हो गए इमीडिएटली, और नाउ इट्स अ रीडिफाइंड पाकिस्तान दैट हैज इमर्ज्ड। और लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम भूल जाते हैं, वी वर द वंस जिन्होंने मोरक्को को, अल्जेरिया को और तुनिसिया को बेइंतहा सपोर्ट किया था, एंड वी फैसिलिटेटेड इन अ बिग इन देयर डीकोलोनाइजेशन और उनके इंडिपेंडेंस में। इसी तरह चाइना को साथ लाने वाला भी पाकिस्तान ही था। इसी तरह सऊदी और ईरान की ने बहुत कोशिश की थी। यमन देख लें, सीरिया देख लें। सो वी हैव बीन डिलीवरिंग, लेकिन हमारी उस तरह पजीराई अपने मुल्क में नहीं थी। बाहर बहुत पजीराई होती थी, अपने मुल्क में उस तरह नहीं थी, इसलिए कि हमारा नैरेटिव बिक नहीं रहा था, बिकॉज पीपल थॉट इंडिया शायद बहुत बड़ा कोई चीज है और वो जो कह रहा है वो ठीक है, बट वी एब्सोल्युटली ब्रॉट इट होम टू एवरीबडी। ये 10th मई, पिछले मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था, कि ये सारे प्रिजम्पशंस जो हैं और एजम्पशंस इंडिया के बारे में ये गलत है, और खुद इंडिया ने अपने साथ जो किया है उसे पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं है।